हेलो 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 प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं अरुण सक्सेना एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं रोजगार विद अंकित परिवार में। आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी प्यारे बच्चे फटाफट से क्लास में जुड़े। आपकी पसंदीदा क्लास इस समय प्रारंभ हो चुकी है और एक बेहतरीन से सेशन यहाँ पर आपके लिए लेकर मैं उपस्थित हूँ। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं सबसे पहले विश्व में सबसे ऊंचा, सबसे लंबा, सबसे बड़ा। इस टॉपिक को फिनिश करेंगे और उसके बाद प्रमुख पुरस्कार, इस टॉपिक की शुरुआत आपके साथ। राकेश जी, प्रवीण जी, छोटू जी, आकाश जी, विशाल जी, अभिषेक सिंह जी, विनोद कुमार जी, ऋषि भारद्वाज जी, अमित कुशवाहा जी, सनी यादव जी, अभिषेक रॉय जी, गंगेश जी, अंकुश कुमार राय जी, विपिन नेगी जी, सूरज जी, सुखवीर जी, विपिन कुमार जी, सुनील कुमार जी, आप सभी लोग इस समय क्लास में लाए। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन आप सभी लोगों का। और जो बच्चे क्लास में अभी तक लाइव नहीं आए, फटाफट से लाइव आ जाइए। आपके लिए बेहतरीन सेशन की स्टार्टिंग में करने जा रहा हूँ। सबसे पहले किस टॉपिक की चर्चा करेंगे बच्चे? हम सबसे पहले चर्चा करेंगे आपके साथ विश्व में सबसे बड़ा, सबसे लंबा, सबसे ऊंचा। विश्व में सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, सबसे लंबा, सबसे लंबा तथा सबसे ऊंचा। सबसे ऊंचा, हाईएस्ट, लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट एंड हाईएस्ट इन वर्ल्ड। इन वर्ल्ड, लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट एंड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। संसार में सबसे लंबा, सबसे बड़ा, सबसे, इस मुद्दे पर, इस टॉपिक पर हम लोग आपके साथ चर्चा करें। तो स्टार्ट करते हैं भाई सेशन को। और सेशन की स्टार्टिंग में हम कल कहां तक थे? लास्ट में हम पहुंच गए थे सबसे ऊंचा तथा सबसे विस्तृत पठार संसार का, तिब्बत का पठार। उसकी चर्चा हमने कल की थी आपके साथ, है ना? तो वहां से आगे आज मैं लेकर आपको चलता हूं जी, वहां से आगे लेकर चलता हूं बेटा। और यहां पर जानिए सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म संसार का कौन सा है? मेरे बच्चा, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म तो आप जानते हैं हुबली है। अब बात आती है संसार का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है। तो मेरे बच्चा, संसार का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म भी हुबली ही है और एक कर्नाटक राज्य में है, भारत में है। और 1505 मीटर लगभग में, मेरे प्यारे बेटा, मेरे लाडले, इसकी लंबाई है। लगभग में 1505 मीटर के आसपास मेरे बच्चा इसकी लंबाई, इसकी लेंथ है। विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, ये संसार का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। क्या है जी? संसार का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। अच्छा, संसार का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो प्यारे बच्चा, संसार का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन जो है वो ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल है और वो न्यूयॉर्क में स्थित है। बोलो जी, कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है, ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल नाम है। ठीक है जी। अच्छा, सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है प्यारे बच्चा? तो सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। ये रूस देश में स्थित है मेरे बच्चे। बोलो, रूस देश में स्थित है। और रूस देश का सब जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है वो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग। सबसे ऊंची सड़क कौन सी है? तो सबसे ऊंची सड़क उमलिंग ला सड़क है, लद्दाख में है और लद्दाख भारत का है। क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछेगा, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में चीजें दे रखी है, आपको ज्यादा इधर उधर भटकना नहीं है, सीधे सीधे आंसर लगाना है। ठीक है जी मेरे बच्चा। उमलिंगला, उमलिंगला क्या है? एक दर्रा है, एक गैप है, और उस गैप से होकर ये सड़क गुजरती है, इसलिए उमलिंगला सड़क इसको कहते हैं। तो देखिए, यहां पर आप अच्छी तरीके से देखने का प्रयत्न करिएगा। क्या प्रयत्न करना है? यहां पर देखिए, एक पर्वत ये है, दूसरा पर्वत ये है, ये दो पर्वत हैं, और इनके बीच जो आवागमन का मार्ग है, इनके बीच जो आवागमन का मार्ग है उसी को हम दर्रा कहते हैं। क्या कहते हैं जी? उसी को हम दर्रा कहते हैं मेरे बच्चा। विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, यही गैप है,
यही दर्रा है, ठीक है जी, गैप या दर्रा है मेरे बच्चा। और उमलिंगला एक दर्रा है, उमलिंगला से होकर सड़क गुजरती है जिसे उमलिंगला सड़क कहते हैं। भारत का सबसे ऊंचे दर्रों में से एक है उमलिंगला दर्रा, और इससे गुजरने वाली सड़क जो है वो भारत की तथा विश्व की सबसे ऊंची सड़क भी है, ठीक है जी। नेक्स्ट, सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? तो मेरे बच्चा संसार का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल सहारा मरुस्थल है, अफ्रीका का। कई बार हम लोग गलती कर देते हैं, आपसे क्वेश्चन आता है संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा, आप आंसर सहारा को ही लगा जाते हो, लेकिन मेरे बच्चा सहारा संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल नहीं है, संसार का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, सबसे बड़ा मरुस्थल, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल आखिरकार कौन सा है, हैं? बताओ जी। द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ वर्ल्ड, डेजर्ट ऑफ वर्ल्ड, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो मेरे बच्चा संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल अंटार्कटिक मरुस्थल है। बोलो जी, कौन सा मरुस्थल है जी? अंटार्कटिक मरुस्थल है संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल, अंटार्कटिक मरुस्थल, ठीक है। अंटार्कटिक मरुस्थल ये कैसा मरुस्थल है जी? ठंडा मरुस्थल है, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल भी, और प्रकृति से कैसा है? प्रकृति से ठंडा है। अच्छा, सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? गर्म मरुस्थल सबसे बड़ा सहारा है। अब बात आती है मरुस्थल क्या होता है, डेजर्ट क्या होता है। तो प्यारे बेटा ध्यान रखना, जहां भी संसार में, जहां भी औसत वार्षिक वर्षा, एवरेज एनुअल रेनफॉल 25 सेंटीमीटर या उससे कम होती है, 25 सेंटीमीटर से उससे कम होती है, उसे मेरे बच्चा हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं, बताओ, मरुस्थल कहते हैं, ठीक है, उसे मरुस्थल कहते हैं। विशेष तौर पर ध्यान रखना, मरुस्थल क्या है? जहां औसत वार्षिक वर्षा, औसत वार्षिक वर्षा, एवरेज एनुअल रेनफॉल जहां 25 सेंटीमीटर या कम हो, ठीक है, 25 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर से भी कम हो, उसे मेरे बच्चा हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं जी? उसे मेरे बेटा हम लोग मरुस्थल कहते हैं। अच्छा, एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो एशियाज लार्जेस्ट डेजर्ट मेरे बच्चा कौन सा है? तो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल मेरे बच्चा गोबी मरुस्थल नहीं है, अरब मरुस्थल है। बोलो जी, कौन सा? अरब मरुस्थल है, अरेबियन डेजर्ट है मेरे बच्चे। बोलो जी, कौन सा मरुस्थल है प्यारे बच्चे? अरब मरुस्थल, अरेबियन डेजर्ट। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल अरब मरुस्थल, अरब मरुस्थल, ठीक है जी। अरेबियन डेजर्ट, अरेबियन डेजर्ट, ये एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है मेरे, ठीक है। अच्छा, सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है संसार की? लार्जेस्ट मॉस्क कौन सी है बेटा? तो अल हरम मस्जिद है, मक्का में है और सऊदी अरब में है। ये मक्का मदीना की यात्रा, हज यात्रा करते हैं लोग, जो मुस्लिम धर्म से जुड़े होते हैं वो हज यात्रा करते हैं। हज यात्रा का मतलब मक्का मदीना की यात्रा। और ये मक्का मदीना कहाँ है भाई? ये मक्का मदीना शहर जो है वो सऊदी अरेबिया में है, बड़ा पवित्र माना जाता है इस जगह को। हर मुस्लिम का एक सपना होता है कि वो हज यात्रा करे, मक्का मदीना की यात्रा करे। बोलो जी, समझ में आ रहा है आपको मेरे बच्चा? तो सबसे बड़ी मस्जिद अल हरम मस्जिद को माना जाता है जो मक्का में है, सऊदी अरब में। अच्छा, सबसे ऊंची इमारत कौन सी है मेरे बच्चा? टॉलेस्ट बिल्डिंग, हाईएस्ट बिल्डिंग संसार की कौन सी है? तो वो बुर्ज खलीफा है, संसार की सबसे ऊंची मंजिल, संसार की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा है। कौन सी है जी? बुर्ज खलीफा मेरे बच्चा। समझ में आ रहा है आपको? क्लियर है? तो अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आ चुका है। नेक्स्ट, अच्छा, अब हम बात करते हैं कि संसार की सबसे लंबी दीवार कौन सी है। द लॉन्गेस्ट वॉल, संसार की सबसे लंबी दीवार चीन की दीवार है। संसार की सबसे लंबी दीवार कौन सी है? चीन की दीवार है। द वॉल ऑफ चाइना उसको हम कहते हैं, चीन की दीवार उसको हम कहते हैं बेटा। बोलो ही, समझ में आ रहा है आपको? द वॉल ऑफ चाइना, चीन की दीवार उसको। सबसे बड़ा हवाई अड्डा, सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है?
किंग फहद हवाई अड्डा है, सऊदी अरब का है। सऊदी अरब का किंग फहद हवाई अड्डा संसार का सबसे बड़ा हवाई अड्डा। इस चीज को भी आप अच्छे तरीके से जान लीजिए, ठीक है जी। अच्छा, संसार में सर्वाधिक बुद्धिमान पशु कौन सा है? तो चिंपैंजी जो है वो संसार में सबसे बुद्धिमान पशु है। बोलो भाई, चिंपैंजी जो है मेरे बेटा वो संसार में सबसे बुद्धिमान पशु है। आप अच्छी तरीके से इस चीज को जानिए, समझिए। चिंपैंजी मेरे बच्चे क्या है? संसार का सबसे बुद्धिमान पशु है, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद सबसे विशाल मंदिर कौन सा है? द लार्जेस्ट टेम्पल इन द वर्ल्ड कौन सा है? अंकोर वाट का मंदिर है और कंबोडिया में है। आपको गुरु जी कंबोडिया कहाँ है? तो मेरे बच्चा कंबोडिया जो है एशिया महाद्वीप का एक देश है, भारत से बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है, पास में ही है भारत के। थाईलैंड, कंबोडिया, इन दोनों देशों के बीच बड़ा विवाद चल रहा है। क्या चल रहा है जी? विवाद चल रहा है मेरे बच्चा, विशेष ध्यान रखना। अच्छा, संसार की सबसे बड़ी मूर्ति कौन सी है? तो संसार की सबसे बड़ी मूर्ति है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। कहाँ की है? भारत की है। किसकी है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी? सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। इसकी ऊंचाई कितनी है? लगभग 182 मीटर है। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा कि संसार की सबसे लंबी दीवार कौन सी, आंसर लगा दोगे चीन की दीवार। सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा? किंग फहद हवाई अड्डा, सऊदी अरब का है। सबसे सर्वाधिक बुद्धिमान पशु कौन सा अगर पूछेगा तो क्या आंसर लगाओगे? चिंपैंजी। सबसे विशाल मंदिर अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो क्या लगाओगे? अंकोर वाट का मंदिर। सबसे बड़ी मूर्ति अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो क्या आंसर लगाओगे? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। सबसे बड़ी मूर्ति है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। बोलो, ये समझ में आ रहा है? क्लियर है? बहुत बढ़िया, अच्छी तरीके से आपको समझ में आया। अच्छा, इसके बाद अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि सबसे बड़ा महाकाव्य संसार का कौन सा है, तो आप क्या आंसर लगाओगे? सबसे बड़ा महाकाव्य जो है वो महाभारत है। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य, बोलो जी कौन सा है? महाभारत। महाभारत है। हाँ। सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग पक्षी है। संसार का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग पक्षी। अब जैसे कोई नया नियम निकालती है सरकार तो लोग उसकी काट ढूंढ लेते हैं। मैंने अभी देखा, एक दिन मैं YouTube चला रहा था तो मैंने देखा कि वो रेड लाइट हो रखी थी, लोग रुके हुए थे और एक बंदा चिंपैंजी पे चढ़ के दौड़े चला जा रहा था। चिंपैंजी तेज गति, दूसरी चिंपैंजी नहीं, शुतुरमुर्ग तेज गति से भाग ही चला जा रहा था। लो कर लो चालान बेटा, चालान करने वालों की भी हालत खराब। करो चालान, कैसे करोगे? शुतुरमुर्ग एक ऐसा पंछी है जिसके बारे में मैंने सुना है कि जब भी कोई शिकारी इसके सामने आता है तो अपनी आंखें बंद कर लेता है। वो सोचता है आंख बंद करने से शिकारी भाग गया। आसान शिकार किया जा सकता है, लेकिन अगर ये किसी के पीछे पड़ गया नहीं, बहुत तेजी से भागता है, ऐसा छोड़ेगा नहीं, जिंदा नहीं छोड़ेगा। हाँ, ठीक है जी। चलिए मेरे बच्चे, इसके बाद अगर मैं चर्चा करूं आपके साथ, सबसे अच्छा एक चीज और जानना कि सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है? तो सबसे बड़ा अंडा भी शुतुरमुर्ग पक्षी का ही होता है, ऑस्ट्रिच पक्षी का ही होता है, ध्यान रखना। सबसे ऊंचा पशु कौन सा है? तो सबसे ऊंचा पशु जिराफ। कौन सा है जी? जिराफ। पेड़ की ऊंची ऊंची टहनियों से पत्ते तोड़ तोड़ कर खाता है। क्या नाम है जी इस पशु का? इस पशु का नाम है जिराफ। सबसे ऊंचा पशु माना जाता है, ठीक है। सबसे विशालकाय पशु कौन सा है? तो मेरे बच्चा सबसे विशालकाय पशु जो है ब्लू व्हेल को माना जाता है। ब्लू व्हेल हाथी से भी बड़ी है। स्थल खंड पर पाया जाने वाला सबसे विशाल पशु हाथी है, लेकिन अगर बात पूरी पृथ्वी की करेंगे तो सबसे विशालकाय पशु जो है वो मेरे बच्चा कौन सा है? ब्लू व्हेल है। सबसे विशालकाय कौन सा है जी? ब्लू व्हेल मेरे बच्चा, ठीक है। अच्छा, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम है, अहमदाबाद में है, भारत में। ये संसार का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। संसार का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ का है जी मेरे बच्चे? अहमदाबाद भारत का, अहमदाबाद गुजरात भारत का है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम, बोलो जी समझ में आ रहा है? क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लाजवाब मेरे बच्चे, लाजवाब है। चलिए, ये भी विश्व का सबसे बड़ा, सबसे लंबा, सबसे ऊंचा टॉपिक जो है पूरी तरीके से खत्म हो चुका है।
यानी भारत में प्रथम खत्म, विश्व में प्रथम टॉपिक खत्म, भारत में सबसे लंबा, सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा, और विश्व में सबसे ऊंचा, सबसे लंबा, सबसे बड़ा। 4 टॉपिक स्टैटिक जीके के खत्म। बोलो कैसा लग रहा है? स्टैटिक जीके मजा आ रहा है? अगर मैं तुम्हें स्टैटिक जीके पहले नहीं पढ़ाता तो तुम हाय तो मचाते थे, हैं? क्या हाय तो मचाते थे कि ओ भाई हमारा तो एग्जाम नजदीक है और गुरुजी तुम जो है जाने क्या क्या करने लग रहे हो, ज्योग्राफी कब खत्म कराओगे, स्टैटिक जीके कब शुरू कराओगे। मेरे ये बच्चे होल्ला मचाएंगे, इनको पहले स्टैटिक जीके ही करा दो। तो स्टैटिक जीके करा दी, लो भाई जीके का निचोड़ ले लो, तुम इनको याद कर डालो इन पॉइंट्स, बाद में ज्योग्राफी पढ़ी है। बहुत मजा आ रहा है। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा सुनो, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आ जाते हैं जैसे कुछ राष्ट्रीय महत्व की इमारतें होती हैं या राष्ट्रीय स्मारक भी कह सकते हैं उनको। क्वेश्चन आता है एफिल टावर कहाँ है, क्वेश्चन आता है पीसा की झुकी हुई मीनार कहाँ है, क्वेश्चन आता है मिस्र के गीजा की पिरामिड, सॉरी गीजा की पिरामिड कहाँ है, ओपेरा हाउस कहाँ है। तो ये ऐतिहासिक स्मारक कह लीजिए या राष्ट्रीय स्मारक कह लीजिए, कुछ भी कह सकते हो। मेरे प्यारे बच्चा, मेरे लाडले बेटा, ये कुछ राष्ट्रीय स्मारक है, प्रमुख देशों के राष्ट्रीय स्मारक ये है। यहाँ देखो पीसा की झुकी हुई मीनार कहां पर है? पीसा में है। पीसा कहां? इटली देश में। पीसा की झुकी हुई मीनार कहां? इटली देश में है, पीसा में है। एफिल टावर कहां है भाई? एफिल टावर मेरे बच्चा पेरिस फ्रांस में है। क्या एफिल टावर? पेरिस फ्रांस में है। अच्छा गीजा के पिरामिड कहां है? गीजा मिस्र में है, मम्मी रखी हुई है, डेड बॉडीज रखी हुई इन पिरामिड्स में। और मेरे बच्चा ओपेरा हाउस कहां है? तो मेरे बच्चा ओपेरा हाउस सिडनी, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में है ओपेरा हाउस। हाँ ऑस्ट्रेलिया की सिडनी में है ओपेरा हाउस मेरे बच्चा। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। तो ये राष्ट्रीय स्मारक है प्यारे बच्चे। प्यारे साथी क्या है? ये राष्ट्रीय स्मारक है। इनमें ये कहां पर स्थित है, किस देश में स्थित है, ऐसे करके क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आप लोगों को अच्छी तरीके से क्लियर हो चुका होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। कंप्लीट करते हैं इसको यहीं की यहीं। दैट्स इट। अब आपका जो मूल टॉपिक है उस मुद्दे पर चलते हैं। टॉपिक कंप्लीटेड। जिस टॉपिक की हमने वायदा आज किया था, यह थंबनेल पर जो टॉपिक आपको दिख रहा था, प्रमुख पुरस्कार, मेजर अवार्ड्स, उनकी चर्चा करते हैं। चलिए भाई, प्रमुख पुरस्कार, मेजर अवार्ड्स, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छा टॉपिक भी है। मेजर अवार्ड्स, मेजर अवार्ड्स, प्रमुख पुरस्कार, मेजर अवार्ड्स, प्रमुख पुरस्कार, अच्छा टॉपिक भी है, अच्छा बिंदु भी है। मेरे प्यारे साथी, इस टॉपिक की अगर मैं चर्चा करूं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। कभी ट्रेडिशनल भी पूछ लिए जाते हैं और कभी इनको करंट अफेयर्स के साथ भी जोड़कर पढ़ लिया जाता है। जैसे भारत रत्न से क्वेश्चन आ जाएगा कि बताओ पहला भारत रत्न किसे मिला, अब तक कितने व्यक्तियों को भारत रत्न मिल चुके हैं, पहला विदेशी जिसे भारत रत्न मिला, पहली महिला जिसे भारत रत्न मिला, कब भारत रत्न शुरू हुए, और ऐसे भी पूछा जा सकता है वर्ष 2024 का भारत रत्न। अब नोबेल पुरस्कार कब दिए जाते हैं, कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं, नोबेल पुरस्कार कौन देता है, पहली बार पहला भारतीय जिसे नोबेल पुरस्कार मिला, पहली महिला जिसे नोबेल पुरस्कार मिला, ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। साथ ही ये भी पूछा जा सकता है कि वर्ष 2025 में नोबेल पुरस्कार किसे मिला, है ना। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न है। भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान कौन सा है? कि भाई आपका ज्ञानपीठ सम्मान है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वर्ष 2025 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला, वर्ष 2025 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला। तो इस प्रकार से मेरे भाई बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। ये टॉपिक मैं ट्रेडिशनल वे में बता रहा हूं, लेकिन इस टॉपिक को करंट अफेयर्स के साथ भी मेरे बच्चा क्या करते चलना, तैयार करते चलना, विद करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स के साथ तैयार करते चलना इसको। ये करंट अफेयर्स के साथ इस टॉपिक को तैयार कर लोगे तो मजा ही कुछ और आएगा। ये टॉपिक जब तक करंट अफेयर्स के साथ इसको तैयार नहीं करोगे तब तक टॉपिक अधूरा रहेगा। तो मेरे बच्चा सबसे पहले मैं वीरता पुरस्कारों की चर्चा आपके साथ करूंगा,
क्योंकि हम लोग आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे भाई वीरता पुरस्कारों को जानना बहुत जरूरी है? तो सबसे पहले हम लोग किन पुरस्कारों की चर्चा करेंगे बेटा? वीरता पुरस्कारों की ही चर्चा आपके साथ करेंगे। बोलो जी, किन की? वीरता पुरस्कारों की चर्चा आपके साथ। तो बस स्टार्ट करने जा रहा हूं भाई, थोड़ा सा समय मुझे दीजिए। अच्छा बताओ, दुश्मन के सामने अदम्य साहस के प्रदर्शन के लिए सर्वोच्च पुरस्कार जो दिया जाता है वो कौन सा पुरस्कार है? आप आंसर बता दो। क्या आप आंसर बता सकते हो? दुश्मन के सामने अदम्य साहस के प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? वीरता पुरस्कार, ब्रेवरी अवार्ड, वीरता पुरस्कार, गैलेंट्री अवार्ड या ब्रेवरी अवार्ड? गैलेंट्री अवार्ड, गैलेंट्री अवार्ड, वीरता पुरस्कार, बताओ जी। दुश्मन के सामने अदम्य साहस के प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार आखिरकार कौन सा है? तो मेरे बच्चा, भाई वाह, आपका आंसर आ चुका है। आपका तो आंसर आ चुका है मेरे बच्चा। अच्छा ये ध्यान रखना, चाहे सैनिक नौसेना का हो, चाहे सैनिक थल सेना का हो, चाहे सैनिक जल सेना का हो, तीनों सेनाओं के सैनिक को दिया जा सकता है। वीरता पुरस्कार दो क्षेत्रों में दो प्रकार से मिलते हैं, ध्यान रखना। यहाँ लिखा हुआ है कि भारतीय साहसी सैनिकों, चाहे थल सेना, नौसेना, वायुसेना का किसी का भी हो, को विभिन्न पदकों से सम्मानित किया जाता है और ये निम्नलिखित है। सर्वोच्च वीरता पुरस्कारों की चर्चा मैं आपके साथ कर रहा हूं। तो मेरे बच्चा ध्यान रखना, ये जो वीरता पुरस्कार है, वीरता पुरस्कार है, सर्वोच्च वीरता पुरस्कार हम कहेंगे इनको। हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड या हाईएस्ट ब्रेवरी अवार्ड, हाईएस्ट ब्रेवरी अवार्ड, हाईएस्ट ब्रेवरी अवार्ड, ठीक है, हाईएस्ट ब्रेवरी अवार्ड, हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड। ये देखिए, सर्वोच्च वीरता पुरस्कारों की चर्चा करें तो ये दो प्रकार से इनको विभाजित किया जा सकता है। एक है अगेंस्ट द एनिमी, दुश्मन के सामने। एक है दुश्मन के सामने अदम्य साहस के प्रदर्शन के लिए दिए जाने वाले हैं, और एक है शांति काल में। शांति काल में, शांति काल में अदम्य साहस के प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार। ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है, बिफोर एनिमी, एनिमी, या बिफोर नहीं, इन द फ्रंट ऑफ एनिमी, इन द फ्रंट ऑफ एनिमी, फ्रंट ऑफ एनिमी, इन द फ्रंट ऑफ एनिमी, दुश्मन के सामने। और ये पीस टाइम में, इन पीस टाइम है, दुश्मन के सामने और शांति काल में। तो दुश्मन के सामने आप अदम्य साहस का प्रदर्शन करते हो, तो मेरे बच्चा आप लोगों को सर्वोच्च वीरता पुरस्कार नंबर 1 पर आएगा परमवीर चक्र। परमवीर चक्र मेरे बच्चा। नंबर 2 पर महावीर चक्र आएगा, महावीर चक्र आएगा, और नंबर 3 पर वीर चक्र आएगा। क्वेश्चन कैसे आएगा कि दुश्मन के सामने अदम्य साहस के प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? आंसर परमवीर चक्र। दुश्मन के सामने अदम्य साहस के प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो वो महावीर चक्र। दुश्मन के सामने अदम्य साहस के प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला तीसरा पुरस्कार कौन सा है? तो वीर चक्र हो। एक है परमवीर चक्र, एक है महावीर चक्र, और एक है वीर चक्र। बोलो जी, क्लियर है? अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें शांति काल में अदम्य साहस के प्रदर्शन के लिए, भले युद्ध नहीं चल रहा, सैन्य संघर्ष नहीं हो रहा, शांति काल है, लेकिन फिर भी अदम्य साहस का प्रदर्शन किया है, तो शांति काल में अदम्य साहस के प्रदर्शन के लिए मेरे बच्चा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र, अशोक चक्र है।
जैसे एक उदाहरण मैं देता हूं, जो भारत के सर्वप्रथम अंतरिक्ष यात्री थे राकेश शर्मा जी, उनको अशोक चक्र से नवाजा गया था। क्यों? क्योंकि भाई अंतरिक्ष में गए। अंतरिक्ष में जाना कोई मामूली बात थोड़ी नहीं है। अपने प्राणों को हथेली पे लेके जाता है व्यक्ति अंतरिक्ष में। अब आपने देखा कल्पना चावला जो है अंतरिक्ष में लौटते समय उनका यान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, मृत्यु हो गई उनकी। सुनीता विलियम्स लगभग 9 महीने बाद वापस लौट सकी। अंतरिक्ष स्टेशन में फंस गई एक बार तो उम्मीद ही छूट गई कि भैया भी ये वापस नहीं आएंगी, लेकिन फिर भी प्रभु कृपा हुई उन पर और प्रभु कृपा से वापस भी आई। डोनाल्ड ट्रंप नहीं आते तो शायद सुनीता विलियम्स वापस भी नहीं आती, क्योंकि जो बाइडेन की सरकार ने तो इसको ढील में डाल दिया था मुद्दे को। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आई, उन्होंने एलन मस्क को ये टेंडर दिया कि भाई वापस लेके आओ। स्पेस एक्स कंपनी जो एलन मस्क की है, उसने जो है अंतरिक्ष स्टेशन से सुनीता विलियम्स की वापसी कराई। तो कहने का मतलब बहुत आसान नहीं है अंतरिक्ष जाना। सकुशल लौटना 50-50% होता है। 50% गए, 50% वापस आ गए। हाँ। तो शांति काल में बहुत बड़े अदम्य साहस का प्रदर्शन उन्होंने किया, इसीलिए उनको अशोक चक्र। ठीक है जी, चलिए। तो ये चीज तो मैंने आपके सामने रखी। यहां पर देख रहे हो आप क्या, यहां पर देखिए लिखा हुआ है परमवीर चक्र के बारे में। यह भारत का सर्वोच्च वीरता सम्मान है जो युद्ध के दौरान जल, थल एवं वायु के क्षेत्र में दुश्मन के सामने बहादुरी और अद्वितीय प्रदर्शन या आत्म बलिदान के लिए दिया जाता है। बात आएगी इसकी स्थापना कब हुई, कब से स्टार्ट हुआ ये। तो मेरे बच्चा 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की। अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है, तो उससे थोड़ा सा और डीप क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई जो सर्वोच्च वीरता सम्मान है परमवीर चक्र, वो सबसे पहले किसे दिया गया था। तो मेरे बच्चा ये प्रथम भारतीय विजेता जो है इसके, वो मेजर सोमनाथ शर्मा जी है। बोलो कौन है? मेजर सोमनाथ शर्मा जी। ये भी आप विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। दूसरा है महावीर चक्र, देश का यह दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है। यह भी जल, थल एवं वायु के क्षेत्र में दुश्मन के सामने अदम्य साहस एवं पराक्रम के लिए दिया जाता है। यह दूसरा सर्वोच्च वीरता सम्मान है। बोलो जी क्या है? यह दूसरा सर्वोच्च वीरता सम्मान है मेरे। सेकंड हाईएस्ट ब्रेवरी अवार्ड मेरे प्यारे साथी यही है। इसकी स्थापना कब हुई? 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई। बोलो मेरे भाई, इसकी स्थापना कब हुई मेरे बच्चा? इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की। ठीक है जी। इसकी भी, उसके परमवीर चक्र की भी स्थापना 26 जनवरी 1950 और इसकी भी स्थापना 26 जनवरी। तीसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है दुश्मन के सामने? ये वीरता के क्षेत्र में तृतीय पुरस्कार है, तृतीय सबसे बड़ा पुरस्कार है दुश्मन के सामने अदम्य साहस के प्रदर्शन के लिए। जल, थल एवं वायु के क्षेत्र में दुश्मन के सामने साहस, पराक्रम एवं बलिदान के लिए ये पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। ठीक है क्या? कौन सा पुरस्कार बेटा? वीर चक्र पुरस्कार। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद अब हम बात करेंगे, अशोक चक्र की तो बात करी, इसके बाद हम नोबेल प्राइज की चर्चा आपके साथ। बोलो जी किसकी? नोबेल पुरस्कार की। नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार मेरे बच्चा, मेरे बेटा, मेरे प्यारे बच्चे, संसार का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार अगर कोई है तो नोबेल पुरस्कार है। क्या जी? संसार का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार प्यारे बच्चा कौन सा है? नोबेल पुरस्कार। आप अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा, कौन सा पुरस्कार है? नोबेल पुरस्कार है मेरे बच्चा। नोबेल पुरस्कार कई क्षेत्रों में दिया जाता है। भौतिकी, रसायन, अर्थशास्त्र, साहित्य, इन क्षेत्रों में शांति,
चिकित्सा, इन क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। 6 क्षेत्र हैं। एक स्वीडन के एक विद्वान थे मेरे भाई, अल्फ्रेड नोबेल, उनकी स्मृति में ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ये उनकी स्मृति में ये पुरस्कार दिया जाता है। उनके पास बहुत संपत्ति थी, उन्होंने वसीयत लिख दी कि मेरी संपत्ति से जो ब्याज आए, उसकी जो ब्याज आए, उससे विश्व के विभिन्न विद्वानों को सम्मानित किया। तो उनकी स्मृति में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को दिए जाते हैं जी, प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को दिए जाते हैं मेरे बच्चा। अच्छा, नोबेल पुरस्कार कौन देता है? तो ध्यान रखना, नोबेल पुरस्कार 2 संस्थाओं के द्वारा दिए जाते हैं। एक नोबेल फाउंडेशन, एक नोबेल फाउंडेशन नोबेल फाउंडेशन के द्वारा एक पुरस्कार दिया जाता है। और ये नोबेल फाउंडेशन कहाँ है? स्वीडन में। और ये स्वीडन स्थित नोबेल फाउंडेशन के द्वारा जो पुरस्कार दिया जाता है, किन क्षेत्रों में दिया जाता है? भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में? भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, है ना। और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में जो पुरस्कार देती है वो स्वीडन स्थित नोबेल फाउंडेशन देती है। लेकिन मेरे बच्चा, एक नॉर्वेजियन नोबेल समिति भी है। नॉर्वेजियन नोबेल समिति, नॉर्वेजियन नोबेल समिति, एक नॉर्वेजियन नोबेल समिति भी है। और ये जो नॉर्वेजियन नोबेल समिति है, जो नॉर्वे में स्थित है, ये नॉर्वेजियन नोबेल समिति मेरे बच्चा शांति का नोबेल पुरस्कार देती है। शांति का नोबेल पुरस्कार देती है। ठीक है जी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि शांति का नोबेल पुरस्कार कौन देता है, तो नॉर्वेजियन नोबेल समिति देती है। और अन्य क्षेत्रों में जो नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं वो स्वीडन स्थित नोबेल फाउंडेशन के द्वारा। कब दिए जाते हैं? 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। अब ये इतना प्रतिष्ठित पुरस्कार है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भी इस पुरस्कार को प्राप्त करने की हार्दिक इच्छा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भी इस पुरस्कार को प्राप्त करने की क्या रही है? हार्दिक इच्छा। विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा आप। अच्छा चलिए, इसके बाद यहां पर देखिए लिखा हुआ है, विश्व के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन के वैज्ञानिक थे की स्मृति में 10 दिसंबर को नोबेल फाउंडेशन द्वारा वितरित किया जाता है। मेरे बच्चा ध्यान रखिएगा, विश्व में शांति स्थापित करने और मानव विकास के लिए यह पुरस्कार पहली बार 1901 में दिए गए थे। भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति, अर्थशास्त्र, 1 2 3 4 5 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार जो है वो प्रदान किए। अच्छा, भारत में पहला विद्वान या पहला व्यक्ति जिसे नोबेल पुरस्कार मिला वो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। प्रथम भारतीय वैज्ञानिक जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, ऐसे प्रथम भारतीय वैज्ञानिक कौन थे? तो मेरे बच्चा, प्रथम भारतीय वैज्ञानिक जिसे नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, बताओ जी कौन थे वो? मेरे प्यारे साथी, प्रथम भारतीय वैज्ञानिक जिसे नोबेल पुरस्कार मिला वो सीवी रमन थे। 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। प्रथम भारतीय महिला जिसे नोबेल पुरस्कार मिला वो कौन थी? मदर टेरेसा। मदर टेरेसा थी। अल्बानियाई मूल की थी, लेकिन इन्होंने भारत की नागरिकता प्राप्त कर ली थी और नागरिकता प्राप्ति के बाद इनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त। ठीक है जी।
मदर टेरेसा निर्मल हृदय कहते हैं। क्या कहा जाता है जी? निर्मल हृदय कहा जाता है। अच्छा, इसके बाद अगर मैं चर्चा आपके साथ करूं, ठीक, इसके बाद अगर मैं चर्चा आपके साथ करूं, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन मेरे बच्चा उससे पहले ये ध्यान रखिएगा, लिखा हुआ है कि पहली महिला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? मैडम क्यूरी है। यह 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर चुकी है, एक बार भौतिकी के क्षेत्र में और एक बार रसायन के क्षेत्र में। और प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? मेरे बच्चा रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। 1913 ईस्वी में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में और गीतांजलि पुस्तक के लिए। गीतांजलि पुस्तक के लिए इनकी पुस्तक का नाम क्या था भाई? गीतांजलि नाम था इनकी पुस्तक। इस पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। बोलो, ही समझ में आ रहा है आपको? क्लियर है? चलिए भाई, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं मेरे बच्चा भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेताओं की लिस्ट। भाई अब विश्व में तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे, इसलिए करंट अफेयर्स पढ़ लो तो बहुत बढ़िया है। अब भारत से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो भारत के यहाँ पे देख लो। रविन्द्रनाथ टैगोर पहले व्यक्ति रहे भारत के जिसे साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 1913 ईस्वी में। प्रथम भारतीय वैज्ञानिक जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला वो सीवी रमन थे। भौतिकी के क्षेत्र में मिला उन्हें 1930 ईस्वी में मिला। हरगोविंद खुराना जी को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला 1968 ईस्वी में। मदर टेरेसा को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला 1989 ईस्वी में मिला। 1948 में भारतीय नागरिकता उनको मिली थी और ये मूलतः अल्बानिया देश की थी, अल्बानियाई मूल की थी। किस देश की नागरिक थी भाई? अल्बानिया की थी, लेकिन बाद में इनको भारत की नागरिकता प्राप्त। मेरे बच्चा एस चंद्रशेखर, इनको भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला और 1983 ईस्वी में। अमर्त्य सेन, इनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, कल्याणकारी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला और 1998 ईस्वी में। वी रामकृष्णन, इनको रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला, 2009 में मिला। कैलाश सत्यार्थी, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला, 2014 में मिला। अभिजीत बनर्जी, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला, 2019 में। ठीक है जी, ये आप अच्छी तरीके से यहाँ पर इन सारी की सारी चीजों को देख सकते हो, जान सकते हो, क्लियर भी कर सकते हो। ठीक है जी। नोबेल पुरस्कार किसको कब मिला, किस क्षेत्र में मिला, ये आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये लीजिए भाई, वीरता पुरस्कारों की भी चर्चा हो गई और नोबेल पुरस्कार की भी चर्चा। आगे बढ़े। अरे यार, अब तो कुछ बच्चों में ट्रेंडी हो गया, आज तो बहुत सारे बच्चे मेरा नाम पूछ रहे हैं। इसी को मजाक बना लिया आपने तो। सर आपका नाम क्या है, सर आपका नाम क्या है? गंगा सिंह जी नाम पूछ रहे हैं, विजेंद्र सिंह जी नाम पूछ रहे हैं, फलाने सिंह जी भी नाम पूछ रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। मेरा नाम अरुण सर है? तुम सोच रहे हो मैं कल जैसा गाना गाऊंगा आज? हाँ, आज नहीं गाऊंगा भाई। आज नहीं गाऊंगा। ठीक है, चलिए खैर कोई बात नहीं। पीडीएफ कहाँ मिलेगी मेरे बच्चा? एप्लीकेशन पर मिलेगी। ओ भाई, कुछ बच्चों को यही नहीं पता, पीडीएफ कहाँ मिलेगी? एप्लीकेशन पर मिलेगी। वीडियो चलाते हैं उसके बगल में 2 लिंक दे रखे हैं, वहां मिलेगी। चलिए भाई, ऑस्कर पुरस्कारों की चर्चा करते हैं। साहित्य के क्षेत्र में तथा अन्य क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार मिलता पता चल गया, लेकिन फिल्म जगत का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार अगर कोई है तो वो नोबेल पुरस्कार। बोलो क्या है जी? फिल्म जगत, सिनेमा जगत के क्षेत्र में अगर कोई पुरस्कार सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है तो वो ऑस्कर पुरस्कार है, ऑस्कर अवार्ड। यह पुरस्कार फिल्म जगत का विश्व में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 1929 ईस्वी में हुई थी।
यह पुरस्कार अमेरिका की अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेस द्वारा दिया जाता है। अमेरिका की मोशन अकेडमी ऑफ अमेरिका की अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स एंड आर्ट्स एंड साइंसेस के द्वारा इसको दिया जाता है। अब क्वेश्चन कैसे आता है ऑस्कर पुरस्कारों से? या तो क्वेश्चन आएगा सीधे सीधे कि वर्ष 2025 में ऑस्कर पुरस्कार किस अभिनेता को मिला, किस अभिनेत्री को मिला, किस फिल्म को मिला, किस निर्देशक को मिला, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 में किसे मिला। मेरे बच्चे, इसके अलावा दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाई भारत का कौन सा वो पहला व्यक्ति था जिसको ऑस्कर अवार्ड मिला, किस मूवी के लिए मिला, किस क्षेत्र में मिला, कब मिला, ऐसे करके क्वेश्चन आता है। क्योंकि हर भारतीय सिनेमा जगत से जुड़े हुए व्यक्ति का एक सपना है कि उसको ऑस्कर पुरस्कार, क्योंकि ऑस्कर पुरस्कार विश्व में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। बोलो, ये समझ में आ रहा है? और विश्व में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। मेरे बच्चा यहां ध्यान रखिएगा, भानु अथैया प्रसिद्ध पोशाक डिजाइनर, कॉस्ट्यूम डिजाइनर, कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए उनको ये मिला था पुरस्कार। प्रथम भारतीय ऑस्कर पुरस्कार विजेता हैं। उन्हें 1983 ईस्वी में फिल्म गांधी में सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। किसको मिला? भानु अथैया को मिला। कब मिला? 1983 ईस्वी में मिला। किस फिल्म के लिए मिला? गांधी मूवी के लिए मिला। किस फिल्म के लिए? गांधी मूवी के लिए मिला। बोलो, किसके लिए मिला? गांधी मूवी के लिए मिला। आप यहां देख पा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ट्रेडिशनल वे में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और बाद बाकी तो मैं तुम्हें बता ही चुका हूं कि मेरे बच्चा ये जो है आप लोगों को ट्रेडिशनल के साथ साथ करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आप लोगों को मिल सकता है। उन करंट अफेयर से कैसे मिलेगा ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। अच्छा, एक भारत के ही एक सत्यजीत रे थे, इनको ऑस्कर अवार्ड का एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। क्षेत्र होता है बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट फिल्म, इसी प्रकार एक क्षेत्र है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। पूरी जिंदगी सिनेमा जगत को समर्पित करने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। मैं बहुमूल्य योगदान के लिए पुरस्कार दिया जाता है। भारत के सत्यजीत रे को 1992 ईस्वी में ऑस्कर का लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया था। वे पहले ऐसे भारतीय थे जिन्हें सिनेमा में उनकी उपलब्धियों के लिए यह अवार्ड मिला। सिनेमा जगत में उनकी उपलब्धियों के लिए यह पुरस्कार मिला, ऐसे पहले भारतीय। क्या थे? ऐसे पहले भारतीय थे। बोलो, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है कि नहीं है? चलिए, बहुत बढ़िया भाई, अच्छी तरीके से समझ में आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आज की क्लास के लिए मेरे बच्चा मैं आपको यहीं तक रखूंगा। दी एंड, दी एंड, आज की क्लास का दी एंड होता है। कल यहां से आगे बढ़ाऊंगा। अभी बहुत सारे पुरस्कार हैं, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, भारत रत्न पुरस्कार, पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण पुरस्कार और विभिन्न पुरस्कारों के क्षेत्र, इस प्रकार से बहुत लंबा टॉपिक है। कल चलेगा ये मेरे बच्चा, मजा आएगा पूरा पूरा तरीके से। इसके बाद हम अंतरराष्ट्रीय संगठनों की चर्चा करें, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इस मुद्दे पर हम लोग चर्चा करेंगे आपके साथ। तो आप सभी लोग क्लास में अच्छी तरीके से जुड़े, खूब आनंद क्लास का लिया। बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं आप सभी बच्चे। खूब आनंद के साथ आप पढ़ते हो मेरे बच्चा, इसी प्रकार आनंद के साथ आप पढ़ते रहिए, निश्चित तौर पर सफलता आप लोगों को प्राप्त होगी। और मेरे बच्चे, आप किसी भी चीज को नेगेटिवली मत लिया करिए, हर चीज को पॉजिटिव लो, चाहे वो आपके पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, पॉजिटिव लो और मेहनत पर विशेष रूप से फोकस करो। आप निश्चित तौर पर सफलता की ओर पहुंचोगे। जय हिंद, जय भारत, जय माता।